हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान और आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है और आप यहाँ से कंफर्म सवाल आएंगे। एक तो सवाल कंफर्म रहेंगे, छोटा वीडियो रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उतना ही बताया जाएगा। ठीक है, और 5 ईयर प्लान इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे हम लोग। 5 ईयर प्लान देखेंगे और फिर नीति आयोग क्यों आया उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके पहले आपको जो भी अभी वीडियो डाला जा रहा है उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके मैसेज है उसको पिन किया हुआ, उसको देखिए और उसमें ज्वाइन कर जाइए। बहुत मिनिमम रेट रखा गया जान के, ताकि लास्ट टाइम आप बहुत जल्द बहुत फास्ट रिवाइज कर सके। तो मैक्सिमम टॉपिक जो जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट जो अभी मैं डेली जो वीडियो डाल रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको बहुत मिनिमम दाम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान। ठीक है, यहाँ से सवाल कंफर्म आएंगे तो पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति गठित हुए और बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। ये बताइएगा जो 5 ईयर प्लान है मॉडल, जो ये कंसेप्ट हम लोग कहाँ से लिए? ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है कहाँ से लिया गया, किस देश से भारत ने इस मॉडल को उठाया? ठीक है, तो योजना आयोग एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, मतलब ये संवैधानिक नहीं थी, है ना। संवैधानिक मतलब कि ये इसके संविधान में उल्लेख नहीं है, तो गैर सांविधिक हो गई है। ठीक है, ये गैर सांविधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग को बाद में इसको चेंज करके नीति आयोग लाया गया। एक्चुअली योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता था, ऊपर से नीचे फंड का एलोकेशन करता था। और ये देखा गया, कई बार ये देखा गया कि थोड़ा सा योजना आयोग का पक्षपात रवैया रहता था। अगर जो केंद्र में जो सरकारें हैं वही उन्हीं का सरकार अगर राज्य में है, किसी राज्य में, वहाँ फंड का एलोकेशन ज़्यादा होता था। इसके अलावा ये भी देखा जाता था योजना आयोग में कि सभी राज्यों के लिए एक प्रकार का योजना बनाया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर केरल की बात करें या फिर बिहार की बात करें तो दोनों की आवश्यकता अलग है। जहाँ केरल में लगभग साक्षरता दर 93-94% है, वहीं बिहार में 61-62% है। तो दोनों एक जैसा पॉलिसी नहीं हो सकता है, दोनों के लिए अलग अलग रणनीति होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं योजना आयोग में ये सब खामियां थी, तो इसी को चेंज करके नीति आयोग लाया गया। तो आपके लिए एग्जाम के लिए नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर इकट्ठा कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं एडिशनल आपको यहाँ पे जानकारी दे दिया हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में से प्रारंभ हुई और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। याद रखिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2014 को ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। क्यों लाया गया मैं सारा कहानी बता दिया। नीति आयोग थिंक टैंक है, याद रखिएगा। ठीक है, थिंक टैंक। अब हम लोग देखते हैं जहाँ से सवाल आपके सवाल आने का ज़्यादा चांस है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इस 1951 से 56, पहला सवाल तो यही बन सकता है। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस में आधारित थी? तो आप मुझे मैंने आपको यहाँ बताया हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 गो मॉडल दे दिया जाएगा, योजना दे दिया जाएगा, मिलाने दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हेरोड डोमर मॉडल याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, इस योजना का एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो अर्थव्यवस्था है उसके संतुलित विकास को प्रारंभ करना। देश आज़ाद हुआ तो 1947 में, और हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं था। तो आज़ादी के बाद सबसे पहले ये टारगेट था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो 5 साल का हो और हम लोग उसमें एक कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार ही 5 साल काम करें। तो इसी उद्देश्य से लाया गया था। इसमें उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। ठीक है, इस योजना में ध्यान में रखना है कि कृषि, ठीक है, कृषि
एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की उच्च प्राथमिकता दी गई थी, याद रखना है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। कुछ बड़े सिंचाई परियोजना इसमें शुरुआत हुई थी, जैसे आप याद रख सकते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत इसी में हुई थी, ये बात भी याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से लिख, थोड़ा सा इसका कलर हो गया, तो इसको याद रखना है, आपको क्या क्या याद रखना है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। और यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, का प्रारंभ कब हुआ था, इसी पंचवर्षीय योजना 1952 में, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप इतना आप जान रहे हैं और एग्रीकल्चर पर फोकस था, इस बात को जरूर याद रखिएगा, तो आपका काम बन जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये आपका शुरुआत हुआ था 1956 से 1961, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। पहला सवाल तो यही बन सकता है आपका, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना था इसका उद्देश्य, ठीक है, और इसमें कुछ वृहद उद्योग पर बल दिया गया था, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाना इस योजना के दौरान स्थापित किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी इसमें स्थापना की गई थी, इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, तो ये तो याद ही रखना है आपको, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान कौन सी सूची में रखी गई, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में। तीसरी तीसरी योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच थी, ठीक है। देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको, इस योजना का उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, तो इसका फोकस था कि आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था, योजना में कृषि और उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दी गई, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इसमें स्थापना हुई, ठीक है, 1964 में, किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से, ये भी ध्यान में याद रखना है, ठीक है, 1964। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था, अगर आपने झारखंड ठीक से पढ़ा है तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है। इस योजना में की सफल, क्या सफलता, यहाँ लिखा गया सफलता, ये होगा असफलता, ठीक है, असफलता। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि यहाँ हम लोग देखे थे कि युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध था, भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है, और सूखा भी आया था, ठीक है, तो ये चीज़ था, ये 3 कारण था जो इसको असफल किया, इस योजना को असफलता का सबसे मुख्य कारण था, ठीक है। और इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति हरित क्रांति का को भी जन्म दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जन्म इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और विश्व हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को बोलते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये याद रखिएगा जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। इसमें और भी कुछ थे, लेकिन इतना पॉइंट अगर आप याद रख रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ आपका थोड़ा सा योजना अवकाश, ठीक है, लिख लीजिए ऊपर से, योजना अवकाश, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इस अवधि में 3 वार्षिक योजना तैयार की गई, ठीक है। योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था कि बीच में एक समाप्त करना पड़ा, इसलिए लाया गया योजना अवकाश। इसका मुख्य कारण था भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण और संसाधनों की कमी मूल स्तर में वृद्धि थी, ठीक है। योजना अवकाश कब से कब था, तो 1966 से लेकर 1969 तक था, ठीक है। भारत में योजना
अवधि में 3 बार योजना अवकाश हुआ, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो कितना बार योजना अवकाश हुआ, तो भारत में 3 बार योजना अवकाश हुआ इस टाइम, ठीक है। इतना फैक्ट आपको इसके बारे में, योजना अवकाश के बारे में जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथी 5 ईयर प्लान में। ये कब से कब था? 1969 से 74 तक था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर भी आधारित था। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर भी इसे माना जाता है, ठीक है। इस मॉडल पर भी आधारित माना जाता है। इसमें मेन बात आपको क्या याद रखना है? एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और श्वेत क्रांति इसी योजना में आया था, इस बात को याद रखना है। और विकास केंद्र उपागम की जो शुरुआत हुई थी, विकास केंद्र उपागम, ठीक है, विकास केंद्र उपागम की जो शुरुआत हुई थी वो 4th में हुआ था। लेकिन अगर विशेष बल पूछा जाए कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल कब दिया गया था, तो 5 प्लान ईयर इसका आंसर होगा, ठीक है। ये याद रखना। विकास केंद्र उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो क्षेत्रीय विषमता है, जो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो विषमता है, मतलब अगर केरल का तुलना बिहार से करें तो क्या है, बहुत क्षेत्रीय विषमता है, तो उसी विषमता को दूर करने के लिए ये मॉडल लाया गया था, ठीक है। तो अगर विशेष बल पूछा जाए कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल, तो 5वीं होगा और शुरुआत होगा 4थी। चलिए, चौथे में आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। अगर पूछा गया सवाल कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब पेश किया गया, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 4-5 ईयर प्लान, ठीक है। 4-5 ईयर प्लान का आंसर होगा किसका? कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया 1971 में, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति कब हुई, तो उसका आंसर होगा 5 ईयर प्लान, ठीक है। याद रखना है, क्योंकि 1969 से 74 के बीच 4-5 ईयर प्लान था और 71 में पहली बार नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। तो दोनों चीज़ डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर सवाल अंतर किया जाए तो लोग इसमें गलती कर सकते हैं। गरीबी हटाओ, लोग 5 ईयर मार देंगे, 5 ईयर है, लेकिन नारा पूछा जाए तो 4th 5 ईयर प्लान में होगा, क्योंकि 1971 में ये नारा दिया गया था। और हम लोग देखें कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5वां। ये 1974 से लेकर 78 तक है। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। तो ये दोनों बात आप याद रखिएगा जो मैं पहले बताया हूँ। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं काम के बदले अनाज, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है कि काम के बदले अनाज कब शुरुआत किया गया था, ठीक है। और 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत किया था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, यह योजना DD धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में समाप्ति करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, 4 साल का था, मैंने बता दिया। अब इसी बीच रोलिंग प्लान आ गया 1978 से 80। इसे कौन लेके आया? तो जनता सरकार। एक्चुअली था क्या कि जो छूटा हुआ काम को पूर्ण करने के लिए चलाया गया था, अर्थात पिछला वाला काम को पूर्ण करवाना ही इसका मेन उद्देश्य था। और जब 1980 में इंदिरा गांधी आई तो इसको समाप्त कर दी गई। इसके बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है, ठीक है। रोलिंग प्लान, जिसको अनवरत प्लान भी कहा जाता है। रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन किया था? याद रखिए, गुन्नार मिडरल द्वारा किया गया था, ठीक है। और याद रखिए उनकी पुस्तक का नाम, याद रखिए, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, एशियन ड्रामा। डायरेक्ट सवाल आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ड्रामा, DRAM है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और इसे भारत में लागू करने का श्रेय पूछा जाए तो जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है, इस बात को भी आप याद रखिए। लेकिन गुन्नार मिडरल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। और एशियन ड्रामा याद रखिएगा, सवाल पूछा ही जाता, कई बार पूछा गया। चलिए, हम लोग पढ़ते 6-5 ईयर प्लान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रखिए कि इसका भी उद्देश्य वही था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर याद रखिए कि मेन
मेन जो गरीबी उन्मूलन था वो 5 ईयर प्लान में था, याद रखिएगा इसको, ठीक है, उसको दोहराया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था, उसी चीज़ को एक्सटेंड किया गया था जो 5 ईयर प्लान में था। 4 चौथा योजना में क्या हुआ, नारा दिया गया। पाँचवा में शुरुआत किया गया उन्मूलन का, प्रोसेस तैयारी किया गया, और छठा में विशेष बल दिया गया, ठीक है। लेकिन मेनली होता है 5 ईयर प्लान, उन्मूलन की और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य ही था पाँचवा पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे, ये कब से कब था, 85 से आपका 90 था। यह योजना देखिए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा उद्योग की उत्पादकता स्तर पर सुधार करना था। एक्चुअली अब क्या था कि हम लोग के पास उद्योग तो थे, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री से जोड़कर प्रोडक्शन बढ़ाने की पहल इस योजना में की गई, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी हो, नया नया मॉडर्नाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर इस पर विशेष फोकस किया गया था। सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में निवेश कर विकास पर बल दिया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैं बता रहा हूँ कौन सा पॉइंट। हाँ, भोजन काम और उत्पादन का नारा इस योजना में बल दिया गया, ये याद रखिए। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये सवाल कई बार कई पीसीएस में, कई एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछा गया कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारा मैसेज पिन किया हुआ, आप समझ जाइएगा। और पीडीएफ जितना पीडीएफ है, शॉर्ट पीडीएफ आप 4-5 दिन में बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। योजना का अवकाश 1980 से 82, ये भी याद रखिए। फिर इसके बीच योजना अवकाश आ गया 1990 से 92, ठीक है, 1990 से 92 योजना अवकाश आया था। और 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना चलाई गई थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। योजना अवकाश 1990 से 1992 फिर आ गया, क्यों, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता थी एवं आर्थिक संकट। पता है 1991 का रिफॉर्म भी आया था, इसी कारण से एलपीजी लाया गया था। तो यहाँ पे एक वर्षीय योजना बनाई गई थी, ठीक है। और इसी अवधि में कर सुधार संबंधित चलिया समिति ने 1991 में नियुक्त हुआ था। तो उतना ही आप याद मत रखिए, बस याद रखिएगा कि बीच में एक बार फिर से योजना अवकाश लाया गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इस 4 महत्वपूर्ण आयाम के संदर्भ में विकसित किया गया। इसमें क्या क्या किया गया, तो जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार, रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या था, पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया, ठीक है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसके पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना में एक पॉइंट छूट गया मेरा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 1992 से 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 में, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। देखिए क्या पूछा जाता है, योजना ये पूछा जाता है कि मानव संसाधन विकास पर कब बल दिया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के मुक्त बाजार सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का शुभारंभ भी किया था। इसलिए इस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ये बात आपको याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए इसका। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चलाया गया था। यह योजना ज़्यादातर गरीबी अनुपात को कम करना, इसकी गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करना, साक्षरता और मजदूरी के लिए लिंग अंतर को कम करने पर केंद्रित थी, ठीक है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का प्रस्ताव था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप कुछ याद रखें ना रखें, 5 ईयर प्लान में जरूर याद रखिएगा कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इसका प्रस्तावित किया गया, इसमें लक्ष्य रखा गया था। इस बात को आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। 11 5 ईयर प्लान,
इसमें इसका थीम याद रखिएगा 12 और इसका पूछा जाता है त्रिवृत्तम एवं समावेशी विकास, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा इसका लक्ष्य था, ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये बात आप याद रखिएगा। सरकार ने कौशल विकास लक्षण पर बल दिया गया और कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाने के लिए कदम उठाने के इसमें निर्णय किया गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। 12 5 ईयर प्लान हम लोग देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा गया, इसको याद रख लीजिए आप। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा गया, तो इसको तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। सरकार ने सभी भारतीय गाँव में विद्युतीकरण का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। थीम कुछ याद नहीं रखे तो थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका 12 5 ईयर प्लान तक ये कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि सवाल आपके कंफर्म आएंगे और इसी से आने चाहिए। धन्यवाद।